ने ये किया, हमारे खुदा ने ये किया, लेकिन उनकी गवाहियों में कोई जान, कोई ताकत नहीं है। हमारी गवाही जो है ना, जो हमारे हाथों में है, हालेलुया, इसका लिखवाने वाला भी जिंदा है, और ये लिखा हुआ कलाम, ये लिखी हुई गवाही, ये भी जिंदा है। हालेलुया, ये भी जिंदा है। आपके पास क्या है? ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, ये गवाही भी जिंदा है। और इस गवाही की मालिक कोई नहीं है, कोई दूसरी गवाही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जिसे इल्म भी नहीं होता, जिस शख्स को मालूम भी ना हो कि इनकी गवाही कैसी ताकतवर है, जिसे इल्म ना हो कि इनकी गवाही कैसी पावरफुल है, जिस दिन वो अपने कानों से गवाही सुन लेते हैं, जिस दिन वो अपनी आंखों से गवाही वाले जिंदा को देख लेते हैं, उस दिन वो मजबूर हो जाते हैं ये कहने के लिए कि बाजी सारा कुछ एक पास है, ये वाकई कुछ और 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 है। हम संडे से क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं। हम इतवार से क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि मूसा ये समझता था कि खुदा मुझसे बोलता है। मूसा ये समझता था कि जिस कौम के लिए खुदा ने ये सब कुछ किया, उस कौम के लीडर से खुदा बोलता है। लेकिन मूसा नहीं जानता था कि इस धरती पर कोई और भी है। शांतों से उसे मालूम भी ना था। मूसा ये समझता था कि जिस खुदावंद की प्रस्तुति मैं करता हूं, जिसकी प्रस्तुति मेरी कौम करती है, उसके बारे में मैं जानता हूं। वो बोलता है कि मैं जानता हूं। मेरा मूसा का तजर्बा ये हुआ था कि मूसा जिस दिन फिरौन के पास गया था, तो क्या हुआ था? फिरौन ने कहा, भाई केड़ा खुदा? उसे कहा, मुझे खुदा ने भेजा। उसने कहा, केड़ा? मैं तेरे खुदा को नहीं जानता, मैं तेरे खुदा को नहीं जानता। मूसा ना मायूस था, उसने कहा, पता नहीं, मैं ही जानता बस, और मेरे खुदा को कोई नहीं जानता। मूसा के वहमो गुमान में भी ना था कि इन वादियों के पार कोई एक ऐसा शख्स है जो मेरे खुदा को और बड़ा करीब से जानता है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा पर रेवलेशन ये था कि वो बोलता है और मुझसे। उसे नहीं पता था कि इन वादियों के पार कोई और भी है जिसके साथ खुदा बोलता है, और उसका नाम बालाम। क्या नाम था? क्या नाम था? जो संडे को यहां पर थे वो सब जानते हैं कि उसको दूसरे मुल्क से बुलाया गया कि मोआब में आ और मेरे वस्त्र में एक कौम आकर ठहरी है,
ऐ बल्क बादशाह, जिस कौम को तूने देखा है, तू इस कौम को जानता, तू इस कौम को जानता, और तूने तो देख लिया ना, मैं तो देखा भी नहीं सी, मैंने तो आज ही देखा है, लेकिन मुझे एक बात का पता चल गया है, जिस कौम पर तूने लानत करने के लिए मुझे बुलाया है ना, इस कौम पर खुदा ने लानत नहीं की। और मुझे खुदा ये कहना है कि जिस पर मैंने लानत नहीं की, जमीन का कोई शख्स भी इस पर लानत नहीं कर सकता। उसने कहा, जिसने मेरे मुंह में लानत डाली है ना, उसने इन पर लानत, इसलिए मेरी भी जरूरत नहीं कि मैं इन पर लानत करूं। शब्दों को उन्हें क्या फिर कि उसने सिर्फ इनको बरकत ही दी है, इसलिए मेरे जैसा हर नबी, मेरे जैसा हर मालूमात रखने वाला इन्हें लानत नहीं दे सकता, इन्हें बरकत 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 और बरकत ही देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? उसने कहा, चल ठीक है, तू यहां से माइंड अप कर, मैं तुझे एक और पहाड़ पर लेकर जाता हूं, वहां से जाके लानत कर। वो जाकर दूसरे पहाड़ पर उसके साथ चला गया। उसने कहा, 7 मसले बनाओ और 7 मेंढे और 7 बैल मुझे ला दो, कुर्बानियां की। कहता है कि तू ऐ बादशाह इन कुर्बानियों के पास खड़ा हो, मैं जरा खुदा से मुलाकात करके, इस बात को याद रखिएगा। क्या कहता है बालाम? ऐ बल्क बादशाह तू कुर्बानियों के पास खड़ा हो, मैं खुदा से मुलाकात करके। खुदा ने वहां उसका मुंह खोला और उसके अंदर फिर बरकत फिट कर दी। वो खुदा से मुलाकात के लिए गया, पूछने गया कि अब क्या करूं? खुदा ने कहा, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। खुदा ने चम्मच के साथ दवाई उसके मुंह में डाल, बरकत उसके मुंह में डाल दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने बरकत उसके मुंह में डाल दी। उसे कहा बालाम, तू जिस कौम के लिए आया है ना, तू इन पर लानत डिक्लेयर कर ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। अब वो आया वापस, कहता है, हाँ बालाम, तेरे खुदा ने क्या कहा? सवाल है, 10 नाम की क्या खुदा? हाँ जल्दी बता। उसने अपनी मिस्र शुरू की, अपनी नबूवत शुरू की, और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? कहता, मुझे बल्क बादशाह ने इतनी दूर से बुलाया और मैं यहां पर इस कौम पर लानत करने आया हूं। बादशाह देख के कहता है, लेकिन इस बार भी लानत नहीं कर सकता, क्योंकि जिसे खुदा ने नहीं फटकारा, बालाम क्या कोई भी उन्हें फटकार नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे वो कौम, उनका रहनुमा का नाम मूसा था, जिन पर कोई लानत नहीं कर सकता, मगर मेरे और आपके रहनुमा का नाम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मूसा की कौम पर कोई लानत नहीं कर सकता, तो यीशु मसीह की कौम पर, हालेलुया, हालेलुया। वो एक ऐसा लीडर था जिसने अपनी कौम के लिए कुछ नहीं किया सिवाय खुदा से बातें की और उनको देता रहा, मगर तेरे और मेरे लीडर ने, हालेलुया, तेरे और मेरे लीडर ने अपना खून बहा दिया है।
स्पीकर ने क्या कहा? ऐ खुदा, अगर तूने मेरी कौम का नाम मिटाना अपनी किताब में से तो मेरा भी नाम मिटा दे। खुदा ने कहा नहीं नहीं नहीं, तेरा नाम नहीं मिटाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब उनके नाम किसी ऐसी चीज से लिखे थे जो मिट भी सकते थे, जो मिट सकते थे। लेकिन जिस दिन से यीशु मसीह ने अपने लहू से तेरे और मेरे नाम लिख दिए हैं, अब वो नहीं मिट सकते, अब वो नहीं मिट सकते। हालेलुया। ओह हालेलुया। पक्की स्टैंप है। हालेलुया। अच्छा सुनो, आपको पता है जो गवर्नमेंट सील करती है ना किसी लॉक को, किसी जगह को सील करते हैं, वो क्या करते हैं? पहले वो एक लिक्विड सा डालते हैं, उसके ऊपर मोहर। आमीन। यीशु ने लिक्विड डाला अपने लहू का। सुनिए, यीशु ने अपने खून का लिक्विड डाला। सील पता कैसे किए तेरे और मेरे नाम को? तेरे और मेरे नाम आसमान की बादशाही के लिए सील कैसे किए? अपने खून का लिक्विड डाला और कुरान के खत में लिखा है रूह की पौर ऊपर कर दी, रूह की पौर ऊपर कर दी। हालेलुया। मूसा एक ऐसा लीडर था जिसकी कौम का नाम मिट सकता था, लेकिन मैं और आप वो कौन है जो सिर्फ लहू से नहीं बल्कि रूह की कुदरत से भी स्टैम्प कर दिए गए हैं। इसलिए मिट ही नहीं सकता, मिट ही नहीं सकता, मिट ही नहीं सकता। हालेलुया। 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 यीशु के लिए जोरदार मैंने किसी मजहब की किताब पढ़ी। उस मजहब की किताब में उनका खुदा उनकी कौम के लीडर के ऐ लीडर अपने गुनाह की माफी मांग, अपने गुनाह की ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन मेरी किताब में लिखा है के ऊपर पक्के काम मुझे ये कच्चे काम नहीं थे। इस किताब के कच्चे काम नहीं है। ये किताब बच्चों वाले काम नहीं करती, जीवन से भी बालातर है। जिसका नाम यीशु है, ये किताब वहां से काम करती है, ये किताब वहां से काम करती है। इस किताब का एक और नाम भी है और इस किताब का नाम है जिंदा कलाम। कैसा कलाम? मतलब ना सिर्फ इसका लिखने वाला जिंदा, बल्कि जो लिखा गया वो भी जिंदा। ये जिंदा क्यों ना होती? क्योंकि इसका लिखवाने वाला जिंदा है। ये वो किताब है जो बोलती है, ये वो किताब है जो आपसे बातें करती है। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप खुश हैं? आमीन। आइए वो हवाला निकालिए जो संडे को पढ़ रहे थे। हमने 23वें बाब की 26 आयत पर क्लोज किया और 23वें बाब की 27वें आयत से दोबारा इसको हम लेते हैं। कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं, मुझे आवाजें आ रही।
दो जगह तेरिया बदलियां ने पर तेरा कलाम नहीं बदलिया। कहता है जगह तेरी बदली है पर तेरे मुंह से कलाम नहीं बदला। आ मैं चल तुझे कहीं और लेकर जाता हूं, शायद तेरा कलाम बदल जाए। और जो मेरी ख्वाहिश है कि तू इन पर लानत करे, शायद तेरे मुंह से लानत निकले। ओ माजी ये तेरी ख्वाहिश है, मगर ऊपर वाले की क्या ख्वाहिश है? जब आपको पता चले ना, मेरा देखिए, जब आपको पता चले ना कि फलां ने ख्वाहिश की है मुझे तबाह करने की, तो इस पर नजर ना करें कि फलां ने, कोई है जिसने ऊपर भी ख्वाहिश की है तेरे लिए, उसकी ख्वाहिश ज्यादा अहमियत रखती है। जो ऊपर बैठा हुआ है तेरे लिए, और सिर्फ ऊपर ही नहीं रहता, वो नीचे भी आता है, आता है, आता है। हालेलुया, हालेलुया। जी बेटा पढ़िए। शायद खुदा को पसंद आए कि तू मेरी खातिर वहां से उन पर लानत करे। कहता है अच्छा आ मैं तुझे एक और जगह ले जाऊं, शायद खुदा को पसंद आए कि तू मेरी खातिर वहां से, शायद खुदा को पसंद आए। कितना सोना ही है ये, समझता है जगहें बदलने से खुदा बदल जाता है। कहता है शायद खुदा को पसंद आए वो जगह, वो जितने मर्जी जाके, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका या दुनिया जहां कहती है ना सबसे ज्यादा जादूगरी का अड्डा वो है, जहां मर्जी चले जाओ। जब उसने मुझ पर लानत नहीं की तो दुनिया के किसी मुल्क से भी लानत मेरे लिए नहीं आ सकती। जहां मर्जी चले जाओ, जगह बदल, शायद वहां खुदा को पसंद, खुदा को एक ही चीज पसंद आ गई है कि ये मेरे बेटे के लहू पर ईमान ले आए हैं। अब दुनिया के किसी भी कोने से इनके लिए लानत नहीं निकल सकती, बल्कि दुनिया के हर कोने से इनके लिए बरकत, 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 और यीशु के नाम में बरकत ही निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। चला चल मैं तुझे एक और पहाड़ पर ले जाऊं, शायद खुदा को पसंद है, मेरी खातिर वहां से नहीं हो सकता, बल्कि साहब नहीं हो सकता। और बड़ी मजे की बातें आगे देखिए, फिर पढ़ो 28 में आए। तब बल्क बलाम को फगूर की चोटी पर जहां से यशूर नजर आता है, अब फगूर की चोटी पर, पहले पिस्वा की चोटी पर, अब फगूर की चोटी पर ले गया। तो आज ही पढ़िए 29। और बलाम ने बल्क से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मसबे बनवा और 7 बैल और 7 ही मेंढे मेरे लिए तैयार कर रख। चुनाचे बल्क ने जैसा बलाम ने कहा वैसा ही किया, और हर मसबा पर एक बैल और एक मेंढा चढ़ाया। जब बलाम ने देखा कि खुदावन को यही मंजूर है, अब 24 में बाप की पहली आयत है, यहाँ से दोबारा हम शुरू करते हैं। जब बलाम ने देखा कि खुदावन को यही मंजूर है, उन्हें पहले ही देख लें कि खुदा को यही मंजूर है कि इस्राएल को बरकत दे। उसने पहले परख लिया, क्या इस्राएल को बरकत दे, क्या दे? बरकत दे। 2 दफा तक ट्राई कर चुके हैं, तीसरी बार उसने ना जांच लिया, अंदर से देख लिया कि खुदा इस्राएल को क्या देगा? बरकत। खुदा का कोई इरादा नहीं है लानत करने का। जी, तो वो पहले की तरह शिगून देखने की इधर उधर ना गया, बल्कि बियाबान की तरफ अपना मुंह कर लिया। और बलाम ने उस शिगून देखने जाता था ना, कहता था बादशाह कुर्बानी के पास खड़ा हो, मैं खुदा से जरा पूछ के मैं वहां मुंह खोलूंगा और खुदा मेरे मुंह में जो डाल देगा। पहले तो 2 दफा उसने मेरे मुंह में क्या डाली? बरकत। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या डाली? बरकत। 2 दफा खुदा ने मेरे मुंह में क्या डाली? बरकत। वो तीसरी दफा गया ही नहीं। कहता मुझे पता था कि पूछ पाए लोग ना, लोग एक दफा ट्राई करेंगे आप पर, 2 दफा, 3 दफा,
वो आके के बैठेंगे, आमीन। बोलेंगे ये वो लोग नहीं है जिन पर हमारा जादू चल सकता है, ये वो लोग नहीं है जिन पर हमारा काला पीला नीला इल्म चल सकता है, बल्कि ये वो है जिन पर लाल रंग लग गया है, और ये वो लोग हैं जिन पर यीशु का लहू, हालेलुया, जिन पर लाल लग गया ना, उन पर ना काला ना पीला ना नीला ना हरा ना गुलाबी क्या ना डार्क ब्राउन ना लाइट ब्राउन, कख नीचे चलना, आमीन। क्योंकि लाल को ना कोई उसकी जगह से हटा नहीं सकता, लाल को कोई उसकी जगह से नहीं हटा सकता। उसको पता था तीसरी बार जाने का कोई फायदा नहीं है, खुदा के पास गया, खुदा ने मुंह में बरकत ही डाल दी है, वो बैठ गया, छठो रहा है, आपका मुखालिफ जाएगा, देगा जादूगर साहब इस दफा ज्यादा पैसे ले लें, पर काम जरा तगड़ा करना है आपने। वो पता क्या, 2 दफा पहला में तो पुत्र पैसे ला के आए, कितने होना वो कख भी नहीं, क्योंकि वो कौम है, वो लोग हैं जिन पर लाल रंग चढ़ा हुआ है, सलीब से उन पर गिरा है कुछ, उन पर मकसूद नहीं चलता, उनके खिलाफ फाल कोई चीज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब यहाँ बहुत सारे लोग अपनी बीमारी से शिफा के लिए आए, बहुत सारे लोग बरकत के लिए आए, ऐसे नहीं मिल सकती। आप मत इंतजार करेंगे ये खत्म हो तो बादशाह हम पे हाथ रखे, शायद मैं ना रखूं, लेकिन जो कुछ मैं आप पर रख रहा हूं ना, इससे बड़ी बात कोई चीज नहीं है, ना पादरी का हाथ कुछ भी नहीं है, जो कुछ मैं रख रहा हूं ना आप पर, ये सबसे बुलंद है, ये सबसे जोरावर है, ये सबसे ताकतवर है, ये सबसे अलग और मुनफरिद है। हालेलुया। यार वो सुकून देखने गया ही नहीं, उन्होंने पाना में पता की पाना है उसमें। दूसरी आयत, और बलाम ने निगाह की और देखा कि बनी इस्राएल अपने अपने कबीला की तरतीब से मुकीम है, और खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई। ओए सुनो, कहता है बलाम ने क्या देखा, आप बैठ सकते हैं। हालेलुया, आवाज नहीं आई, अभी नहीं आई। देखा बलाम ने क्या देखा, कैसे, हेलो, कैसे खैमे लगाए उन्होंने, बेतरतीबे नहीं सर, बड़े ना मुनस्सब तरीके से, बड़े ऑर्गेनाइजिंग तरीके से, ऊपर से बाहर से उनकी तरतीब प्रॉपर देखी ना। अब वो एक ऐसे पहाड़ पर गया जहां उसको उनकी बाकायदा ठीक तरतीब नजर आई। पहले किसी और मुख्तलिफ एंगल्स के साथ वो देख रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल उनके सामने था, एक ऐसे पहाड़ पर जहां प्रॉपर उसको तरतीब नजर आई। और सुनिए, दुनिया के बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि उनकी तरतीब पता कैसे की है। इधर देखिए, यहां से उनके कबीले शुरू होते थे, खैमे ऐसे नीचे आते थे, और फिर यहां से ऐसे, वो उस दिन भी उन बियाबानों में सलीब की कुदरत में ही बैठे हुए थे। और सुनिए, इसी को कहा गया कि बड़ी तरतीब के साथ बैठे हुए थे। वो सिर्फ सलीब का निशान लेकर बैठे थे और जादूगरों से बच गए थे। मैं और आप सलीब का निशान नहीं, बल्कि सलीब
हालेलुया, हालेलुया। जी करो। और खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई। क्या? खुदा की रूह। जब उसे सलीब को देखा, Praise, praise. सर इस दफा वो खुदा से पूछने नहीं गया, और दोनों दफा आपने पढ़ा कहीं लिखा रूह नाजिल हुई। इससे पहले जब 2 बार उसने मिस्र बोली तो वो खुदा के पास गया, पूछा क्या बोलूं, लेकिन तीसरी बार खुदा के पास नहीं गया। उसे कहा मेरे पास नहीं आया, मैं तुझ पर आ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बार रूहुल कुद्स उस पर नाज़िल हुआ। हालेलुया। जैसे उसने सलीब देखी, रूहुल कुद्स उस पर नाज़िल हुआ। दुनिया क्यों नहीं रूहुल कुद्स को ले सकती? यीशु ने क्या कहा? उसे कहा मैं तुम्हें वो मददगार दूंगा जिसे दुनिया ना जानती है ना ले सकती है, तुम उसे लोगे इसलिए कि तुम सलीब को और सलीब वाले को अपने अंदर ले लोगे, और जिसे तुमने सलीब वाले को ले लिया तुम उस रूह को ले लोगे जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। तुम ले लो। मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब इससे बातें करता था, रूह इस पर पहली बार नाज़िल हुई। रूह इस पर पहली बार नाज़िल हुई। रूह ना कोई आम चीज नहीं है। पहले खुदा से सिर्फ गुफ्तगू करता था, और खुदा ने ना 2 बार इसे चेक किया कि ये मेरे साथ है या नहीं है। जब खुदा ने 2 टाइम्स को चेक कर लिया ना कि ये वो ही बोलता है जो मैं चाहता हूं, तब तीसरी बार इसको इनाम मिला। तीसरी बार इनाम मिला, और वो इनाम यही है, उसने कहा मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूं। तीसरी बार इसको इनाम मिला, रूहुल कुद्स इस पर नाज़िल हुआ। हालेलुया। सर एक बात याद रखना, तीसरी बार इस पर, तीसरी बार इस पर बड़ा मजा आने वाला है आज। हालेलुया। मुझे नहीं पता मैं किसी पर हाथ रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, लेकिन जो कुछ मैं आप पर रख रहा हूं ना, आगे बहुत ऊंची ऊंचाई है, बहुत बुलंदी है। प्लीज मेरी बात का यकीन करें, जो लोग मेरे साथ हैं वो समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, और जो लोग सिर्फ ये समझ के आए हैं कि चलो अच्छा बात नहीं है, मुझे नहीं पता आज क्या ले लेंगे, लेकिन जो मुझे समझ गए हैं ना वो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आज जो कुछ खुदा हम पे रख रहा है ना आज की शाम, वो टोटली डिफरेंट है। थर्ड टाइम इस पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। पहली बार भी नहीं, दूसरी बार भी नहीं, मगर तीसरी बार इस पर, आप सब नहीं बोलते, तीसरी बार इस पर। पहली 2 बार पहाड़ पर ही था, बादशाह भी साथ था, फौज भी साथ थी, वजीर भी साथ थे, सारे ही थे। इस बार भी वो साथी है, लेकिन इस बार रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। क्या हुआ? जी बेटा पढ़ो। और उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, बऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थी, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सजदा में पड़ा हुआ खुली आंखों से काफिर मुल्क की रौनक देखता है। ए याकूब तेरे डेरे, ए इस्राएल तेरे खेमे कैसे खुशनुमा है। उनकी तरतीब की तारीफ कर रहा है। बोले थे ना मुकाशमा खोल गया स्लीप का, आगे जाकर पता चलेगा बाकी होते यीशु खोल गया। रूहुल कुद्स ने उस पर यीशु को नाज़िल कर दिया था। रूहुल कुद्स ने उस पर यीशु को जाहिर, जब बाइबल पढ़ी जाती तो बाइबल में देखा करें प्लीज, उसके बाद ना बाइबल देखा करें, जब पढ़ी जाती तो देखा करें। रूहुल कुद्स जो उस पर तीसरी बार नाज़िल हुआ ना, उस पर अब यीशु खुल गया। उसने खैमों की तरतीब देखी, कहता है याकूब तेरे डेरे,
रोड ते लैना बनिया होंदियां पर साडियां कोई लैना नहीं जिधरों राह लगता है इधरों ठहर उधरों लगे वो तुम ठहर बस लाओ मुझे कहते हैं ये लैना 3 बनिया सन चिड़ियां चिड़ियां पर गड्डियां 5-5 खलोतियां हैं मैं कहे लैना उन्होंने लाइया ने ते बाकी लैना सी आप ही ला जिथे ना लगे वो कहता है याकूब जगह तो बहुत ज्यादा थी मगर तुमने ऐसे ही क्यों खैमे लगाए इतने खुशनुमा इतनी वेल ऑर्गेनाइजिंग रूह नाज़िल हुआ इस पर और वो सलीब की तारीफ कर रहा है सब वो खैमों की नहीं उस तरतीब की तारीफ कर रहा है जिस निशान से वो बैठे हुए थे वो कहता है ये खुशनुमा है ये क्या है ये क्या है कहता है तेरे डेरे इस्राएल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा है छठी आई वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियां वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियां आगे और दरिया के किनारे बाग और कहां और कहां पानियों के पास कहां आवाज नहीं आ रही कहां उसने कहा जो प्यासा हो मेरे पास है जिंदगी का पानी वो कहता है तुम्हारी तरतीब ऐसे है जैसे पानियों पर तरतीब होती है हालेलुया जी आगे और खुदावंद के लगाए हुए ऊंट के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए ऊंट यानी जिसमें से खुशबू आती है तुम्हारे दरख्त कोई आम नहीं बल्कि खुशबूदार है आगे और नदियों के किनारे देवदार के दरख्त देवदार कहते हैं वो जो लंबे वाले ऊंचे जो दरख्त होते हैं उनको कहते हैं देवदार जैसे आप मरी जब जाते हैं तो पहाड़ पर जो लंबे लंबे दरख्त है वो देवदार के दरख्त है जी आगे उसके चरसों से पानी बहेगा उसके चरसों से उसके चरसों से पानी बहेगा चरस ये वो पीने वाली चरस नहीं है कि खुदावंद तुम्हें उसका सूटा भी लग रहा चरस और उसकी जमा है चरसों ये जो चमड़े की बाल्टी होती है ना उसको कहते हैं चरस और उसकी जमा है तेरे चरसों से क्या बहेगा पानी बहेगा यानी तेरियां बाल्टियां खत्म नहीं होंगियां वो खाली नहीं होंगियां वो भरियां रहनगियां पानी का बहरान तेरे मुल्क में तेरे चरसों से पानी बहता रहेगा तुझे नाम जाओ करके बाल्टी मोटर लाओ पिछो मारो लाइट को नहीं तेरे चरसों से पानी अब पढ़ नहीं रहे तेरे चरसों से पानी खत्म हालेलुया अब बरकत दे रहा जो जब बूथा मिनिस्ट्री आने में चले गए अगर आप पहाड़ भी बदले हैं जगह भी बदली मैं तेरे को भी क्या भाजा मेरा खर्चा पैदा कराने पर 7-7 तेरे महंगे 7-7 पैर तेरे चाहिए ने फिर 7-7 मसले बना के इतनी मेहनत लगती है मैं तो दूसरी दफा क्या भाजा निकल जाए वो देखा गया जो दिलों के कहता इसके चर्च खाली रहे वो भी कह रहे ना इसके चर्चों से पानी बहता रहेगा हालेलुया बहता और शराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा हालेलुया उसके सैराब खेतों में खुश्क खेतों में नहीं सैराब उधर भी पानी वहां भी पानी की कमी वो जब भी बीज डालेगा उगेगा और फल लगेगा हालेलुया
हालेलुया। जी आगे। उसका बादशाह अजाद से बढ़कर होगा। उसका बादशाह अजाद से बढ़कर होगा। उसका बादशाह अजाद। सर प्रोफेसी में को कितनी दूर दिखाते हैं। ये अमालेकी बादशाह था बाद में, सैमुएल के दौर में। वाह वाह। बालाम उस बादशाह को पहले ही देख रहे जो भी बना भी नहीं, Amazing. और उस बादशाह को जो अमालीक पर बादशाह होगा और उस जमीन पर बड़ी तरक्की करेगा। कहता है बुधा मिस्ट्री सुन, दुनिया में एक कौम होगी जिसका जो अमालीक होंगे, और अमालीकी पता है कौन थे? ईसाऊ की जो कौम थी, याकूब का जो भाई था ईसाऊ, ईसू, उसकी कौम थी अमालीक। और अमालीकियों में आगे चल के एक बादशाह बनना था अजाज, जिसके दौर में बड़ी तरक्की होनी थी। वो दोनों ही देख लिया। प्रोफेटिक आंख इतनी तेज थी इसकी, Amazing. प्रोफेटिक आंख, नबूवती आंखें दूर तक देख लेती हैं। वो अजाज अभी पैदा भी नहीं हुआ, क्या बात है। अजाज अभी पैदा भी नहीं हुआ, और वो अजाज के बारे में कह रहा है कि जितनी तरक्की अजाज करेगा, ये जो खाने लगाकर बैठे हैं ना, ये अजाज से कहीं ज्यादा तरक्की करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे क्या निकल रही है? क्या निकल रही है? आवाज क्या आ रही? फिर बोलिए। आवाज क्या आ रही? आप सब चीख नहीं रहे। फिर बोलिए। लेकिन उसका बादशाह यानी इस्राएल का बादशाह अजाज से बढ़कर होगा। हालेलुया, अजाज से बढ़कर होगा। आगे, और उसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा। Amen. इनकी जो सल्तनत होगी, इनकी जो गवर्नेंस होगी, वो Rule your word. अरूज होगा, बुलंदियों पर होगा। जी आगे बढ़िए। खुदा उसे मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है। हाँ जी, उसमें जंगली सांड की सी ताकत है। हालेलुया। वो उन कौमों को जो उसकी दुश्मन है चट कर जाएगा, जी जी और आगे। उनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा, आमीन, और उनको अपने तीरों से छेद छेद कर मारेगा। Amen. वो दबक कर बैठा है, वो शेर की तरह बल्कि शेरनी की मानंद लेट गया है। अब कौन उसे छेड़े? यस। जो तुझे बरकत दे वो मुबारक, और जो तुझ पर लानत करे वो मलाऊन हो। आमीन। सर आपको अब्राहम नजर आ रहे हैं? सर ये मूसा से नहीं मिला था, इस कौम से भी नहीं मिला था, मगर बालाम के बाप दादा ने अब्राहम को सुन रखा था। Right. वो जुमला मिल गया आपको? ये बात अब्राहम को खुदा ने कही थी, अब्राहम जो तुझे बरकत देगा मैं मुबारक होगा, और जो तुझ पर लानत करेगा वो खुदा ने कहा तूने अब्राहम से लिया तो तू अब्राहम के ही जुमले तेरे मुंह से मैं निकलवाऊंगा। मुझे माफ कीजिएगा, हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? क्या मैं और आप दुआ भी करते इस मुल्क के लिए? बोलिए। और साढ़े ने बुजुर्ग भी रो रो के दुआ कर के इस मुल्क को चले गए हैं, पर बजाय इसके कि ये मुल्क तरक्की करे, ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्या वजह है? जो तुझ पर लानत करेंगे वो मलाओ। ना इसको माना जा रहा है, ना उस कौम को माना जा रहा है। अरब कंट्रीज के ना, अरब के जो कुछ मुल्क हैं उनको समझ लग गई है, उन्होंने हाथ मिला दिया, उन्होंने कबूल कर लिया, ऐसे ही तो बरकत और तरक्कियां
लैंड जो होती है ना, लैंड वो मुबारक नहीं होती, जमीन मुबारक नहीं होती। जब मुबारक कदम उस पर आते हैं तो वो मुबारक होती है, तो वो मुबारक होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन उन्होंने हाथ मिला दिया और उनको बरकत देना शुरू कर दी, जब उन तरक्की करना शुरू हो जाए, इर्द गिर्द के जो मुल्क इसको डबो रहे हैं ना, खुदा उनको खुद ही देख लेगा। आगे बढ़िए। तब बल्क को बलाम पर बड़ा तैश आया। हाँ, दूसरा मिनिस्ट्री शुरू हो गई। क्या हुआ? बल्क को बालाम पर बड़ा तैश आया, गुस्सा आया, और वो अपने हाथ पीटने लगा। अपने हाथ अपने बदन खुद ही मारता है। उनको पता चले तो मैं छू भी नहीं सकता। उसको तैश किस पर आया? तैश किस पर आया? गुस्सा किस पर आया? तो आप मुझे अपने काके ने गुस्सा में कोट दे क्या अपने आप को कोट दे, क्यों मार दे? बड़े मुंडे का गुस्सा चपेट मार दे, क्यों कर रहा? कोई नहीं करता, मगर है ना सके आ गया सीचा, गुस्सा होने तैयार है, कुटन आपने हम तैयार। जो तेरे खिलाफ बना होगा ना, खुदा उसको सजा देगा। आमीन। वो बेवकूफ हो जाएंगे वो बेचारे, गुस्सा होने तैयार है, अपने आप को कुटन देगा। उसको पता था कि इस पर खुदा का रूह है, अब मैं इसको हाथ भी नहीं लगा सकता। जिस पर खुदा का रूह है दुश्मन से छू नहीं सकता, जिस पर यीशु का लहू है उसे दुश्मन छू नहीं सकता। अपने आप को मारने लग गया। फिर उसने बलाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे। मैंने तुझे इसलिए बुलाया तू दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने तीनों बार उनको बरकत ही बरकत दी। तूने तीनों बार उनको बरकत ही बरकत दी। बोलिए उनको बरकत ही बरकत दी। बोलिए आसमान से मेरे लिए बरकत ही बरकत है। बोलिए आसमान से मेरे लिए बरकत ही बरकत है। बरकत ही बरकत, बोलिए आसमान से मेरे लिए बरकत ही बरकत है। आपके पास यानी आसमान से मेरे लिए बरकत ही बरकत है। जो आप बोलते हैं आपके लिए हो जाता है। उनकी मर्जी तो नहीं बोले, वो समझते नहीं सामने पास दुआ कराना है, दुआ कराए तो निकल गए। जो आप कहते हैं आपके लिए हो जाता है। मैं आपको एक और मौका देता हूँ, आसमान से मेरे लिए यीशु के नाम में आपके लिए ऐसा ही। अगर मैंने तुझे बुलाया मेरे दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने तीनों बार उनको 11वीं आयत 11वीं आयत पढ़ी है। सो अब तू अपने मुल्क को भाग जा। कहता भाई तू भाग जा, तू की कर पंजाबी से बोल, तू की कर। और मैंने तेरे छू भी नहीं सकता, मेरे गुस्सा दे तेरे ते बड़ा, पर मैं तेरे कुट भी नहीं सकता। तेरा अपने सीधा के सामने अपने आप ही कुटी होगा। ये बरकत वाले आने से बरकत ही बरकत। मैं इमोशनली होके या ब्लैकमेल करके नहीं कह रहा, मैं खुदा के मज़बा पर कह रहा हूँ। जितने जुमले के लिए उठे हैं, खुदा वाकई उनको बरकत दे। ओम नहीं, बरकत हो गई। ओम झूठा करे काम नहीं हो रहा। बरकत ही बरकत दी तूने, और क्या अब तू क्या कर, अब तू क्या कर, पंजाबी से तुझी क्या वो तू की कर अपने मुल्क च पांचा दस की जब दबा के कर अपने मुल्क से बस तू भाग जा। मैंने तो आगे बढ़िए। मैंने तो सोचा था कि तुझे आली मनसब पर मुमताज करूं, हाँ। पर खुदावंद ने तुझे ऐसे इजाज से
चाहे हम That building. वो चाहे सी हम पछतावे हुए की हो गया। मैंने तो सोचा था तुझे एक आला मकाम की सीट दूंगा, तुझे वसीर बनाऊंगा, पर जेरे को पाँच जानना था ना, तो पूछो जेरे तेरा मुंह खोल के तेरे बरकत मांगा सी, उसने तुझसे ये मकाम छीन लिया, मैं क्या करूं? और तुम्हें गुस्से में अपने कंट्रोल करना है। उसने क्या कहा? बलाम ने बल को जवाब दिया, उसने जवाब दिया, क्या कहा? क्या मैंने तेरे उन एलचियों से भी जिनको तूने मेरे पास भेजा था ये नहीं कह दिया था कि अगर बल्क अपना घर चांदी और सोने से भरकर मुझे दे तो भी मैं अपनी मर्जी से भला या बुरा करने की खातिर खुदावन के हुक्म से तजावुज नहीं कर सकता। आगे बल्कि जो कुछ खुदावन कहे मैं वही कहूँगा। मैंने तुझे पहले नहीं कह दिया था, तू मेरा सियाना आया बदल बादशाह बन गया अपने घर में का, और तू अपना घर सोने चांदी से भी मेरे लिए भर देता तो मैं खुदा की ही बात मानता, मैं उसके हुक्म से तजावुज नहीं कर सकता था। आप में से बहुत सारे लोग अपने चर्च को छोड़कर आप मेरे साथ ज्वाइन, और आपको बहुत सारे लोग कहते होंगे हमने तो आपको सोचा था बाहर भेजेंगे, मुझे सब नौता नहीं कहा, हमने सोचा था, हमने अपने वो फलाने से बात की थी, जिस खुदा ने आपको कहा था ना पास्टर फैमिली के गिरजे का मेंबर बन जा, उस खुदा ने तुझसे ये सब कुछ छीन लिया, अब मर्जी आप, तो आप उनको क्या जवाब देंगे? क्या जवाब दे सकते हैं? क्या जवाब देंगे? अच्छा, आप उसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, जहां हम गए वहां से एक चीज जरूर मिल गई है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कहना तेरे खुदा ने तुझसे छीना, अरे वो कहता है खुदा ने असल में अभी तो मुझे दिया है। तू बेवकूफ, तेरा माइंड ये कह रहा है कि खुदा ने मुझसे छीना। अगर तू जरा गौर से मेरी फीलिंग्स को समझे तो मैं शुक्रगुजार हूं तूने मुझे बुलाया, और मुझ पर वो मुकाशफे खुले कि मुझे लगता है अब मैं असल जगह पर हूं। हालेलुया, सर मेरी बात सुने, बादशाह उसको क्या देना चाहता था? बोलिए क्या? क्या? जमीन पर आला मकाम, सोना चांदी सब कुछ यही देना चाहता था। वो पहली मिस्र में पहाड़ पर जाके क्या कह रहा है? काश मैं इनकी तरह मर जाऊं, मैं इनके साथ मरूं। वो कहता ना आला मनसब चाहिए, ना बड़ी सीट चाहिए, ना चांदी ना सोना चाहिए, काश मैं इनके साथ। बादशाह कुछ कह रहे हैं, वो कुछ मांग रहे हैं। जिस दिन आप पर यीशु का मुकाशफा खुल जाता है, आप दुनिया की चीजों से नफरत और मौत को अपने गले लगा लेते हैं। मैंने उसे बताया था कि डैनियल के नीचे खिड़की में आके कहते हैं, डैनियल नीचे आपने मसीह की खिड़की खोली है, नीचे आ, बादशाह तुझे बुला रहा, तेरी मौत है, नीचे आ। और वो ऊपर से क्या सुन रहा है? आसमान में जाऊंगा, बादशाह मुझे शेरों के आगे फेंकेगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ, शेर भूखे, शेर तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं। नीचे से आवाज कुछ जा रही है, उसको आवाज कुछ और आ रही है, इसको आवाज ये कह रहा था मैं तुझे आला मुनसब दूंगा, वो कुछ और सुन रहा है, काश मैं इनके साथ मर जाऊं और मेरी आखिरत, मेरा एंड, मेरी जिंदगी का आखिर इनकी माने दो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुझे ना कहा था कि मैं
तजावुज नहीं कर सकता। अब तक आपको बरकत मिली है? कितना मजा आया? सुनिए, ये भी स्टार्टर था, खाना अभी लगने वाला है। ये स्टार्टर था। कई लोग ना स्टार्टर में पेट पार लेते हैं। बहुत पहला मैं शादी से गया, मैंने पता नहीं स्टार्टर की प्लान नहीं सरोना समोसे देते ना जूस देता। मैं क्या पता नहीं शादियां जो मना हो गया। मैं कितने सारी समोसे खाता, मैं कर रहा सारी भाई, मैंने पकवाया भी नहीं कुछ। कितने सारे समोसे खा गया, मैंने जूस पीता, मैंने सर और उनकी मैं गला थोड़ी देर बाद ऐलान हुआ, आप सब लोग अपने अपने टेबल पे बैठ के खाना लगना क्यों की? कई लोग ये समझते क्या हो गया होया नहीं थे, असल खाना अब लगेगा। और ये आप सबके लिए फ्री है, फ्री है। आपके पास पैसे नहीं है, आप यहाँ नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम। ये कुदरत, ये कलाम आप सबके लिए मुफ्त है। एक बंदा जहाज बैठ गया सर, पहली दफा बंदा जहाज बैठा पहली दफा, वो बीबी है, सर आप कुछ लेंगे खाने में? बंदा बोला कहता है नहीं, यदि सब खाने का टाइम आप कुछ लेंगे? नहीं, उन्हें अपना बैग खोला, तो पापे कटे, तो पापे खा लगे। फ्लाइट बहुत लंबी सी, दोबारा फिर खाने का टाइम आया, कुड़ी ने आके कहा सर आप कुछ लेंगे खाने? नहीं, उन्हें फिर अपना बैग कटेगा, फिर पापे कटे, फिर खाने लग गया। वो एयर होस्टेस बड़ी परेशान हुई, उन्हें आके पता नहीं की मुसीबत, पता नहीं पेट खराब है की मसला है, क्यों नहीं रोटी खाता? उन्हें आकर पूछा, उन्हें सर आप खाना क्यों नहीं खा रहे? कहना मेरे पास इतने पैसे नहीं है। उन्हें कहा सर खाना तो आपकी टिकट में था, वो तो मुफ्त था। तो बीबी तो पहला क्यों नहीं दसे? उन्हें कहा तू पहला पूछा नहीं सर। जो इस फ्लाइट में पहली दफा आए वो सुन ले, जो इस फ्लाइट में पहली दफा आए वो सुन ले, ये मुफ्त है, ये मुफ्त है। आप आगे हैं, टिकट आपके पास है, तो ताली से अंदर बढ़े। ये सबके लिए और मुफ्त है, इसके कोई अलग चार्जेस नहीं है। आमीन। ये कोई फ्लाइट जिना नहीं है, ये सिर्फ जिना हॉस्पिटल है। फ्लाई जिना एक नई एयरलाइन आई है जिसमें बहुत उन्होंने चीप एयरलाइन कर दी है, मतलब बहुत सस्ती टिकट। तो उसका ऑप्शन रखे हैं कि आप सस्ती टिकट लेके आप सफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जहाज में खाना चाहिए तो उसके फिर अलग से पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आपको लगेज बड़ा चाहिए तो उसके भी अलग पैसे देने पड़ेंगे। तो ये किसी हद तक ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट फ्लाई जिना, दिस इज फ्लाई हेवन। आमीन। अरे स्वाद अभी आया। मैंने तुझे पहले कहा, 14वीं आयत, बलाम की आखिरी पेशन गोइयां, बलाम की आखिरी, सुनिए जी। और अब मैं अपनी कौम के पास लौट कर जाता हूँ। वो कहता है मैं अपनी कौम के पास जा रहा हूँ, सो तू आ, मैं तुझे आगाह कर दूं कि ये लोग तेरी कौम के साथ आखिरी दिनों में क्या क्या करेंगे। कहता है आजा बादशाह, बादशाह इधर, मैं तुझे लास्ट बता जाऊं तेरे नाल की होगा, और शुक्रगुजारी कर, मैं तेन दस के जा रहा हूं। Amazing. तेरा ध्यान तो बड़ा खराब था,
ये तुझे आसमान से रियायत मिल रही है कि तुझे पहले बताया जाए। क्या बात है। मुबारक वो कलीसिया है जिनके पास्टर को खुदा ने बरकतें रखी है, कि उनके पास्टर से खुदा बोलता है। और वो चर्च के कई वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में गलत फैसला नहीं कर पाते, क्योंकि खुदा उनके पास्टर से बोलता है। यानी अगर शुक्र कर मैं तेरे कोल हां ते तेनू हुण खुदा दा प्लान दस लगा, इधर आ मेरे पास, तूने तो मुझे भेजने का टिकट करवा लिया है, पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। पता है उन्हें क्या जी अहम गल है वो तो मैं तेन दस के जावा, क्योंकि मेरे ते की नाज़िल होया है? हेलो, क्या नाज़िल हुआ है? और जो मुझ पर नाज़िल हुआ ना, उसकी ये ख्वाहिश है कि ये आखिरी बातें मैं करके जाऊं, और अगर मैं ये ना करके गया ना तो मेरा यहां आना बेफायदा हो जाएगा। मेरा और आपका जमीन पर आना बेफायदा है अगर बनाम वाली आखिरी बातें हम जमीन पर ना कह करके। सुनिए वो क्या कहता है, कहते थे आप मेरे पास मुझे बताओ आखिरी दिनों में क्या होगा। 15वीं आयत, चुनाचे उसने अपनी मिसल शुरू की, चुनाचे उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा जी, बऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थी, वो कहता है एक वक्त था जिसकी आंखें बंद थी, अब नहीं है, बल्कि ये उसी का कहना है जी, जो खुदा की बातें सुनता है और हक ताला का इरफान रखता है और सजदा में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादिर मुस्लिम की रोया देखता है। अब उसकी रोया जो उसने देखी, वो कहते हैं मैं आखिरी बातें तुझे बता जाऊं, रूह कुद्स मुझ पर है। कौन है मुझ पर? कौन है मुझ पर? और उसने मुझे कहा ये बातें मैं तुझे बताकर जाऊं। जी बोलिए, 7वीं आयत और 17 आयत, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, मैं उसे देखूंगा तो सही। सर प्रोफेसी शुरू हो गई, पहला जुमला इसने बोला, मैं उसको देखूंगा तो सही पर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जी आगे, वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं, वो मुझे नजर भी आएगा पर कोई किसी का नकार रहे हैं। रूह कुछ इस पर है, ये किसकी बातें कर रहा है? पाक रूह इस पर है, ये किसकी गवाही दे रहा है? जी 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 आगे, याकूब में से एक सितारा निकलेगा, The book of Revelation, chapter 22. मैं नबूरा का शुक्रगुजार हूं, उसने अपनी बाइबल दी है मुझे कलाम सुनाने के लिए, ये उसकी बाइबल है। और जिस दिन से मैं ये सुना रहा हूं इसमें से बड़े अवकाश में आ रहे हैं, बड़ा फर्क पैदा है। मुकाशवा 22:16 जी, मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा, मुझ यीशु ने मैंने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। इन बातों की गवाही
गवाही दे, मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा। यीशु कहता है मैं दाऊद की असल और नस्ल, याकूब की फैमिली से, जिसके बारे में बालाक ने कहा था मैं वो सुबह का चमकता हुआ। वो कहता है बल बादशाह सुन ले, चूंकि खुदा का रूह मुझ पर है और वो रूह जा ही नहीं सकता जब तक यीशु की गवाही ना दे। कहता है याकूब में से एक सितारा कहता है 17 मैं उस सितारे को देखूंगा तो सही, पर मैं उस सितारे को देखूंगा पर आपके पास क्या आ रही, मैं देखूंगा तो सही मगर अभी नहीं। कब? जब मैं मर जाऊंगा, रास्ता मर जाऊंगा, वो वहां तख्त पर बैठा होगा, वहां मैं उसको देखूंगा। कहता वो मुझे नजर भी आएगा मगर नजदीक से कहता नजदीक से नहीं। अपने अंदर सोच रहा कि मैं उनकी कौम से नहीं तो शायद वो मुझे नजदीक भी ना आने दे। अरे सुन, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं बालाम से कह रहा हूं, बालाम सुन, अगर तू यीशु की गवाही दे सकता है तो वो तुझे अपने तख्त के पास भी बुला लेगा। तू दूर से नहीं नजदीक से देखेगा। यीशु के पास उसकी शागिर्द है, कहते यीशु ओ वाला ग्रुप जगह ना वो भी बनाती काम है की कहना ना। यीशु ने पता क्या कहा, अगर वो मेरे बारे में बता रहे हैं और चंदे को मारे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे बारे में तो बता रहे हैं। वो इतने चंदे ही लाएंगे, वो जमीन पर अपना अजर उन्हें रहने दो, लेकिन तुम जमीन पर भी लोगे और आसमान पर भी लोगे। जो कोई मेरे लिए बेलौस लोगों को कुछ बताएगा वो सब कुछ ले लेगा। याकूब में से एक सितारा, याकूब में से एक सितारा और इस्राएल में से एक आसा उठेगा। इस्राएल में से एक आशा, आवाज नहीं आई, इस्राएल में से एक आशा उठेगा। जेनेसिस 49 वर्स नंबर 10, पैदाइश 49 वर्स 10, इस्राएल में से एक आशा उठेगा। जी पढ़िए, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, यहूदा से सल्तनत छूट नहीं सकती आगे, और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा। उसकी नस्ल से हुकूमत का आशा, क्योंकि उस आशा का नाम यीशु मसीह है और वो ना कभी खत्म हो सकता है और ना कभी होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं पता क्या कह रहा था, आप जरा और ऊपर जाने वाले हैं। उसकी हुकूमत कभी खत्म, हम उससे जुड़े हुए हैं, उसकी नहीं होगी तो हमारी भी नहीं होगी। उसका आशा ऊपर रहेगा, हम उसके साथ जुड़े हैं। अगर उसका आशा ऊपर है तो फिर हमारा भी ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। वापस आ जाइए, इस्राएल में से एक आशा उठेगा और मुआब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा। कहता है बल्कि बादशाह तू कहता लानत करे, वो तेरे मुल्क को मार मार के क्या करेगा? आपके पास क्या, मार मार के मार मार के एक सितारा उठेगा, आशा भी उठेगा, आशा डंडे को कहते हैं, और वो तुझे वो तुझे आगे बोलिए, आगे बोलिए। और सब हंगामा करने वालों को हला
ते सोच क्या बात है। तू उन पर गुस्सा करके कैसे जी सकता है? मैं उनमें से नहीं हूं, मैं उनमें से नहीं हूं, मैं उनमें से नहीं हूं। तू मुझे नहीं छू सका, तो जिनके बारे में मैंने 3 बार मिसल बोली, तू उनके बारे में कैसे सोच सकता है? तू मुझे हाथ नहीं लगा सका, तू अब देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मुआब के नवाही को मार मार के साफ करेगा, हंगामा करने वालों को हलाक कर देगा। आगे बढ़िए, 18 आए। और उसके दुश्मन अदूम और शहीद दोनों उसके कब्जा में होंगे। वो उसके कंट्रोल में होंगे, उसके कब्जा में होंगे। उन्हें आख्या तू भारते बह के इन्होंने मारने का प्लान कर रहे, सुन ये है की गुलामी, सुनिए कितने ताकतवर हैं, सुनिए किस डायमेंशन के लोग हैं। अदूम और शहीद इनके कंट्रोल में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो जब चाहे तेरी जमीन को हिला सकते हैं और बिल्डिंगों की बिल्डिंगें गिर जाएंगी, उनके कंट्रोल में है। आपको लगता है बहुत गलत बात, बहुत सर सुनिए, जब खुदा ने सैमुएल को भेजा था अमालेकियों को मारने के लिए, पता क्या कहा था? पता क्या कहा था? ये हो गए अजाज, अजाज को छोड़ दिया था। आपको समझ नहीं आई, मैं समझाता हूं, समझा के जाऊं। खुदा ने ना सैमुएल को कहा, सैमुएल जा जाके साउल को बादशाह होने के लिए मखसूस कर, अनॉइंट कर। उसने जाके अनॉइंट किया, और जैसे अनॉइंट किया तो वैसे ही खुदा ने साउल से बात की, साउल जा अमालेकियों को जाके मार। और खुदा ने पता क्या कहा? अब पढ़ दे, इसको ज्यादा बेहतर है, मैं नहीं कहना चाह रहा। तो आपको बड़ा तरस होता है की करूं? पहला सैमुएल जहां पे सबको साउल को अनॉइंट किया, वो मकाम निकालो। जहां पर वो जंग करने जाता है अमालेकियों से, 11वां बाब है ना? अच्छा, यहां पे पता क्या है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन माइंड से वो जी जी निकालिए। अमालेकियों के खिलाफ जंग। जहां अजाज को उन्होंने छोड़ा, और वहां पर खुदा ने ना वेट, हाँ जी पढ़िए, हाँ यही है, पहली आयत से पढ़े, 15वां बाब, पहला सैमुएल 15वां बाब, उसकी पहली आयत से जी। और सैमुएल ने साउल से कहा कि खुदा
ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो। यस, सो अब तो खुदावन की बातें सुन। रब अल-फाश यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इस्राएल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो रात में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालीक को मार, और जो कुछ उनका है सो तू जा और अमालीक को क्या कर? मार। आगे सुनिए, और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे। उन सबको बिल्कुल क्या कर दे? नाबूद कर दे। और उन पर रहम मत कर, उन पर रहम मत करना। आगे, बल्कि मर्द और औरत, मर्द औरत नन्हे बच्चे, कैसे? बच्चे खुदा कह रहे हैं उनके मर्दों को भी मार देना, उनकी औरतों को भी, और जिन पर तुम्हें बड़ा प्यार आता है वो कल दुकानियां तोड़ा भर देंगे। उन नन्हे बच्चों को और शीर ख्वार बच्चे, गाय बैल और उनके गाय बैल भी, और भेड़ बकरियां, और उनकी भेड़ बकरियां भी, ऊंट और गधे, ऊंट और गधे भी, सबको बदल कर डाल। खुदा बहुत रहीम है, खुदा बहुत रहीम है, खुदा बहुत रहीम है। खुदा ऐसा नहीं है। जब आप खुदा को तैश दिलाते हैं ना, तो फिर खुदा का प्यार से बड़ा छोड़ देता है, जेड़ा तुझे 2 नंबर प्यार कर दियो। उसने कहा याकूब में से एक सितारा निकलेगा। वो मोहब्बत तो करेगा मगर वो आशा नहीं चुकेगा, फिर सफाई नहीं करेगा, फिर मारेगा भी। रूहुल कुद्स जब इस पर नाजिल हुआ ना, तो इसने यीशु की गवाही देना शुरू कर दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता मैं उसको देखूंगा तो सही, मगर अभी नहीं। मैं उसे देखूंगा तो सही। वापिस आ गए गिनती 24 होगा। मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं। देखिए 23 बाप की नामी आए, 9वीं आए 23 बाप। 23:9। चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं, चट्टानों की चोटी से वो मुझे नजर आते हैं, और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ। पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ। देखिए वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी। कहता है उस कौम को मैं देख रहा हूँ, मगर जो इनको लेकर है ना मिस्र से, उसको मैं देखूंगा पर भी नहीं। नीचे जाके कहता है काश मैं इनके साथ मर जाऊं, फिर मैं जाकर उसको देखूंगा। याकूब से सितारा निकलेगा। आप में से कौन कौन है जिस पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ और बाप का बपतिस्मा हुआ? कितने हैं जिनको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ है? आप ऊंचा करें, ऊंचा। आधे से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। अगर यहाँ संडे सर्विस होती तो सब लोगों ने हाथ ऊपर करना था, क्योंकि मोस्टली वेडनेसडे को वो लोग आते हैं जो मौत या शिफा के लिए आते हैं। आप पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, इस पर भी रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, और जैसे ही रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ ये याकूब के सितारे की बातें करने लग गया। हालेलुया, उसकी गवाही देने लग गया। मेरे और तुझ पर भी रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ है। मेरा और तेरा ज़मीन पर सबसे बड़ा और पहला मकसद ये है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बताएं। मैंने कहा था मजा बहुत आने वाला है, शोर शराबा बहुत कम हुआ है। इस जुमले पर शोर शराबा मुझे भी नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा मजा है दुनिया का कि वो मुझे रूह इसलिए दे कि मैं उसके बेटे के बारे में दुनिया को बता सकूं।
सकते हैं, मगर वो रास्ते में ही बुझ जाएंगे। मेरे ना बड़ा मजा आ गया। मैं अपने बैग पे लेके आ सकता, मैं अपने बैग पे लेटा हुआ था और मैंने बाइबल ऐसे पकड़ी ली। ये लेट कर ना मैं ऐसे पढ़ रहा था। और मुझे पता क्या ख्याल आया, याकूब और उसके सारे बच्चे 12 के 12 बच्चे अपने कबीलों समेत अपने डेरों में ना बेड पर लेटे हुए थे और ऊपर चोटी पर कोई लानत करने के लिए मौजूद थे। They were sleeping, they were eating, they were dancing। ऊपर लानत के लिए लोग मौजूद हैं, इन्हें पता भी नहीं। They were very relaxed। पता क्यों? उनको पता था हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला पहाड़ पर पहले से मौजूद है। उस जगह जहां लानत करने वाले मौजूद हैं, उनसे पहले वो वहां मौजूद है। और जूस ले आओ, जूस ले आओ। और कुड़िए गुड़ वाले चावल बना। बाजी लाना तो दे आ तो गुड़ वाले चावल ले, अच्छा लगता है। साथ में कहीं लानत पाएंगे, हैं? क्या बात है? चावल तो मैं शीर बनाओ, चावल दूध लाई बनाओ, अबे चावल खीर बनाओ, मीठा बनाओ। लानत करने वालों को रहने दो ऊपर, हमारे पास ये नहीं आने वाली। क्योंकि इस्राएल का खुदा ना सोता है ना उठता है। हालेलुया, हालेलुया। आप कहता है मैं सो जाऊंगा निश्चय नाम, चलो मैं निश्चय कहते हैं रिलैक्स होने को। अब मैं अगर बेड पे जाकर रिलैक्स होकर सो जाऊंगा, मेरे दुश्मन आप ही देख ले। मैं तो रातों को तुम के लोगों फ्रिज जो ठीक पई सी वो पई है लेके आओ। जादूगर रात को मैं तो जादूगर है, तो मैं रात को उठ के फ्रिज जो आइसक्रीम जॉय की तरह रात को फ्रिज खोल के लग है कुछ है भाई। हम रातों को उठ के मीठा खाएंगे और वो रातों को हम पर जादू कर रहे हैं, पर हम तक उनके कोई तीर नहीं आ रहे। पता क्यों? इसलिए कि उनके और हमारे बीच में खुदा का बंदा खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और दुआ करिए।
पे खड़ा होकर कह रहा हूं मुबारक हो, तो मैं आपको मुबारक खुदा दे रहा हूं। आप मेनू में उस मुबारक खुदा दी लोड़ है। सुनिए, वो कहता है ये कौम मुबारक है। बलाम ने क्या कहा? ये कौम मुबारक है। सर जिस बादशाह के पास गया था उसकी कौम भी मुबारक नहीं थी। इतना खर्चा बादशाह ने किया, ऐसा प्रोटोकॉल बादशाह का था, मगर मुबारक नहीं था। बलाम कहता है, बादशाह बोलता है, बलाम बादशाह पे कहता है ये मुबारक है। वो कौन सा करेगा? तू नहीं, ये तू नहीं, अगर मेरी को गल कर, अगर वो कुछ नहीं पाता फिर तेरे बारे में ठीक हो, अगर नहीं है तो फिर बेईमान नहीं है ना। खर्चा मैं करा तो बरकत होना मुफ्त से करता हूँ, तो खर्चा भी नहीं किया। वो बैल मेरे बंदे मेरे, बैल मेरे, मेहनत मेरी, सब कुछ मेरी है, ते बरकत तो मुफ्त। मैं और आप मुफ्त में लेंगे। पता क्यों? जिन्होंने कुर्बानियां करनी है खर्चे करें। मैं मुफ्त में देता जाऊंगा। पता क्यों? मेरी कीमत सलीब पर दे दी गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मुबारक इसलिए कि मुबारक खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। इनके लिए मुबारक काम सलीब पर हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। काश ये घड़ियां रुक जाती। मैं बोलता रहता तो आपको कितने जानने की प्रॉब्लम आती। मेरी बात सुनो, अब सच बताना, आपको मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। सुनिए, आपका जी नहीं चाह रहा ये इबादत खत्म हो, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है। एक ही फायदा जो आसमान ते जावांगे सर, जे जमीन ते ना मजा आ रहा है ते आसमान ते की हाल होगा। यही काम होगा। यहोवा बोलता रहेगा और हम वाह 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 करते रहेंगे। यहोवा बोलता रहेगा, हम तालियां बजाते रहेंगे। वहां पे ना पानी का वक्फा होगा, ना चाय का वक्फा होगा, ना खाने का वक्फा होगा, ना हमें घर जाके सोने का फिक्र होगा, ना हमें ड्यूटी पे जाने का फिक्र होगा। हम 24 घंटे उस सेमिनार में, उस प्रेयर मीटिंग में खुदा के ताक़ के सामने मौजूद रहेंगे। बोलता रहेगा और हालेलुया के नारे मारता
amazing God we have. Amen. Amazing. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Supernatural Yes. environment यहाँ पर मौजूद है. Amen. Supernatural. Amen. वो खुदा यहाँ पर हुआ है. Amen. अभी जब मैं कह रहा था ना हम रिलैक्स हो गए, मैंने उसी वक्त जब आपके वक्त में मैं एक्शन मार रहा था, खुदा मुझे कुछ दिखाया और मैंने बहुत सारे जादूगरों के मसबा पर आग मैंने उन मसबों पर आग गिरी देखी आसमानी और उन मसबों पर तबाह होते देखा. मैं आपको बरकत देता हूं यीशु के नाम में. वो जादूगर जो आपके खिलाफ पैसे लेते हैं, वो जादूगर जो आपके खिलाफ चीजें मांगते हैं, आप में से वो लोग जिसका दुपट्टा जादूगर तक पहुंच गया, आप में से वो शख्स जिसके बाल जादूगर तक पहुंच गए, आप में से वो लोग जिनकी तस्वीरें जादूगर के पास चली गई और उनके मुंह से बाल, कपड़े या तस्वीरें या नाम देखकर जो कुछ उनके मुंह से आपके खिलाफ निकला है, मैं खुदा के तख्त के सामने इस मसला पर आज उस सब को खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करता हूं. वो खुदा है जिसकी मसूरी में, जिसके तख्त के पास मैं खड़ा हूं, मैं उसी के नाम से कहता हूं जो कुछ तेरे खिलाफ बोला गया है आज कैंसिल होता है. 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 जो कुछ तेरे खिलाफ बोला गया आज कैंसिल होता है. यीशु के नाम में आज कैंसिल होता है. आज कैंसिल होता है. यीशु के नाम, यीशु के नाम हम फतह पा चुके हैं. यीशु के नाम में, यीशु के नाम शैतान तू भाग गया है. तसल्ली के साथ ले जाऊंगा. हालेलुया. हालेलुया. निश्चय ना. मेरे घर लाहौर से खादिम आए, मैं नाम भी बता रहा हूं, रिजवान सलीम साहब, पादरी रिजवान सलीम साहब, बड़ा नाम है पास्टर, खुदा ने बड़ी बरकत दी है. मेरी टांग टूटी थी और वो मेरा पता करने के लिए आए. एक इबादत से वो लेट नाइट मेरे घर पे आए, उन्होंने फोन किया कि लेट हो जाऊंगा मैं बहुत ज्यादा. मैं जागता रहता हूं. वो मेरा पता करने आए. जब वो घर में आए और सिटिंग रूम में आकर बैठे, मैं उनसे मिलने आया. थोड़ी सी बातें करने के बाद कहते भाई साहब दरवाजे पे की खिला रहे हैं. की बड़ी खतरनाक स्पिरिट खड़ी थी. मैं तो उठी खिलौती, अंदर नहीं आ सकती. अंदर नहीं आ सकती. मैं अपने रूम में जिसकी प्रस्तुति करता हूँ खुद ही उसको संभाल दे. मैं सोता हूं मगर जिसकी प्रस्तुति करता हूं वो नहीं सोता. वो ऊँगता भी नहीं. वो है वो ना ऊँगता है ना सोता है. वो हमेशा
आपकी आवाज नहीं आई। वो हमेशा हालेलुया। मैं आपको प्रोफेसी दूं, ये छोटी हो सकती है, लेकिन जो प्रोफेसी इसमें से मैंने आपको दे दी है ना, उससे संकलाम नहीं है, उससे संकलाम नहीं है। मुसीबत आप पर आ सकती है, बीमारी आप पर आ सकती है, लेकिन आप कायम रहेंगे, आप जीते रहेंगे, आप खुशी में रहेंगे। दाऊद कहता है मौत की बातों में मेरा गुजर होगा, मौत तक मैं जा सकता हूं। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स मुझ पर आ सकते हैं कि मौत तक जाऊंगा, लेकिन जाके वहां गिर नहीं जाऊंगा, बैठ नहीं जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा, बल्कि वहां से गुजर जाऊंगा, क्योंकि आगे कैच करने वाला मुझे खड़ा है। तू मुझे कैच लेगा, वो मुझे मौत की बातों में रहने नहीं देगा, उसको मेरी फिक्र है। हालेलुया। कोई मुझे मौत की बातों में दिन में भी डालेगा, तब भी वो जाग रहा है। कोई मुझे रात के टाइम मौत की बातों में डालेगा, तब भी मेरा मुहाफिज जाग रहा है। हम अक्सर जब यहां से जाते हैं रात के टाइम, तो डिफेंस में एक चौकी बनी है, पुलिस चौकी, वो सारे सुनते ही होते हैं। ਜਦੋਂ मैं जाना, मैं बहुत तेज वाली लाइटों में मार के देखना, वो ऐसे तो तेरे पिस्तौला का बनी होती है। एकदम मैं बोल जाके करता, मेरे मुहाफिज के हाथ में कोई बंदूक नहीं है, उसके हाथ खाली है, मगर तू भी उसके हाथों में से तलवारें निकलती हैं। हालेलुया। ज़ाहिर मेरे खुदा के हाथों में कोई हथियार नहीं है, उसका मुंह ही काफी है। कलाम में लिखा उसके मुंह से जब वो बोलता है तो 2 धारी तेज तलवार निकलती है, और वो अपने हर दुश्मन के बंद और गुंदे को और उसके जिस्म को उसके कोटी कोटी कर देता है। जितने ऐसा खिदमत करते हैं सामने है, ये जगह छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हालेलुया। मुझे आज दूसरी बात, थोड़ी कुड़ी उस लाइन से होती, मुझे एक औत चाहिए उसको। करोगे बात, करोगे बात। आपने अगर चर्च आना है तो मीटिंग के टाइम से पहले आना, वरना नहीं आना। चर्च किसी और चर्च चले जाओ। आज भी बजाने वाला कोई नहीं था, 3 से 4 मिनट लेट आए, पता नहीं आदत सी बन गई, लेट ही जाना। अगर आप आज ये प्रॉमिस करते हैं तो मैं आपको बरकत दूंगा कि हम हर मीटिंग से आधा घंटा पहले यहां पर होंगे, कुछ भी हो, अनलेस मेरे घर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, खुदा ने आप सबको मोबाइल दे रखे, इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है? आप आ रहे हैं,
और गाड़ी पंक्चर हो गई, गाड़ी खराब हो गई है, आप 4 से 5 लोगों को इन्फॉर्म कर दें। ठीक, नारेबाजी होती है, यहां सब कर रहे हैं। अमली जिंदगी में क्या है? सब उसने देखा कि बड़ी तरतीब से बैठे हैं। क्या तरतीब है? आज मैंने क्लास की आपकी और कर रहा हूं 2 दिन हफ्ते ठीक चल के उसके बाद फेरे ना ही करना थे, नारे ना जी मारने। आप मुझे बदनाम कर इस मामले कि हम लोग तो टाइम से चले गए थे, पांच साहब की टीम का कोई बंदा ही था, जाने वाले नहीं। एक छोटा सा बच्चा वो ढोलक बजा रहा था, बाद में एक बंदा है वो सही बजा रहा था। ये नहीं हो सुनने के वो बाद में आया था। शर्मिंदगी की बात है कि सर जिस डायमेंशन से मैं प्रीच कर रहे हैं ना, मेरे नाल चलने वाले लोग डायमेंशन पे नहीं चल। आधा घंटा पहले यहां पे कुछ भी ना हो, आपने आधा घंटा पहले आना है। अपने माइंड में इसको खींच लें कि मेरा चर्च संडे को 10 बजे नहीं लगता, 9:30 बजे लगता है। और ये हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने के लिए नहीं मैं कह रहा, जब तक आप पास्टर फैमिली के साथ जुड़े इसको खींच लें। और बुध का चर्च मेरा 7 बजे नहीं 6:30 बजे। मैं इन सब के जाने के बाद भी आपको कह सकता था, अगर मैंने कहा और सबके सामने लिया जाए, ठीक है? भाई अकरम हमारी टीम के नहीं, अकरम भाई जा फेरा है, कितने फेरा है? आपने को बोला नहीं था बस सब बुला रहे, तो आपने को नहीं इशारा किया, आप भी नहीं आगे आए थे। वो कहते मुझे बुलाया, क्या कह रहे हो? मैंने कहा टीम को, तो आप टीम का हिस्सा है, आप पंजाब का हिस्सा, टीम का हिस्सा बन के आए। फिर सुबह आपने हैदराबाद भी जाना और आप 8 बजे आप चर्च आए। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। आप कितने बजे आए? 7:45। चर्च कितने बजे लगता है? आप पास्टर हैं, तो पास्टर साहब नहीं पता फिर जाके नहीं लगता, तो कहते 7:30 लगता है, और 7 बजे लगता है सर। जिस 7:30 बजे लगता है भी 15 मिनट लेट आए, हालांकि गिरजा 7 बजे लगता है। ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ मतलब अगर आप लेट हैं तो सिर्फ मुझे नहीं बताना, मेरा फोन यहाँ पड़ा होता मैं नहीं देखता, तो ये ना मैं खलो के शुरू हो जाता है। मैं दसो मैं दसिया क्या है मेरे को नहीं, मैं कह रहा 4-5 लोगों तक गल पहुँचा दो कि यह वजह जो मैं लेट हाँ, ताकि उनमें से कोई भी आकर मुझे बता दे कि उन्होंने डांटिया कि ना है मसला से, और जिला कोई मसला नहीं होता मसला मैं क्या बनाऊंगा है, जिला रोज मसला बनेगा और फिर काफी बैठे इस मिनिस्ट्री में उसका कोई काम नहीं है। पता है कोई याकूब वाली चाहिए, तो याकूब वाली तरतीब है जो मर्जी मुंह चुप के आ रहे हैं, गिरजे आ रहे हैं, हम टीम में पास्टर फैमिली।
माइक चेक कर रहे होते हैं तो लोग चलो बजा को ऐको वो ये सब 7:30 बजे 6:30 बजे हो जाना चाहिए बस। और 9:30 संडे हो सकता है, हो सकता है उसी ऐसे निकालते हुए आपने बस नंबर को नोट करना है। 2 महीने उन्होंने टाइम दसना संडे का कि हाँ 9:30 आ गए सर, ठीक है। फिर बहुत कुछ दसना है 6:30 आ गए सर। अगर आपको ना इंसल्ट फील हो रही है ना कि प्यो डांटता है सामने सामने, अब प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे और किसी और पादरी को जाके पकड़ दे जो आपको मक्खन लगाता है, खुश खुश रहो देना। सर यीशु ने ना पतरस को लीडर बनाना था पूरी टीम का, लेकिन वो क्या सी ऐ शैतान, सबके सामने उसको शैतान को कह दिया। यीशु ने चेक कर रहा था मेरी डांट बर्दाश्त करता है कि नहीं करता है, नहीं चीजें सब। और डांट भी देखो इतना बड़ा लफ्ज कह दिया था उसको, फिर भी वो यीशु के साथ चिपका रहा। उसको पता था यीशु ने मुझे शैतान बोला, मैं हूं तो नहीं करता, बरकत इसी ने मुझे दे दी। पर आपको तो वो मिलनी थी या नहीं मिलनी थी, मुझे तो इसी से मिलनी है। कर सकते हैं सब। प्लीज आप जो सामने खड़े हैं इस चीज के लिए तैयार हो जाना, इससे भी खतरनाक था। शायद किसी दिन ऐसा भी डांटोगे तुम अगली दफा कहो मैं मैसेज कर दो, मैं आज की बात आपकी मिनिस्ट्री छोड़ रहा हूं। तो मैं तुम्हें कम किया है, ओके थैंक यू सो मच। ट्रेन 10 बजे हो तो कितने बजे स्टेशन पे जाएंगे? कम से कम 9 या 9:30। ऐसे आपकी फ्लाइट 10 बजे हो तो कितने बजे जाएंगे? एक दिन की तकलीफ है। एक दिन जब प्यो का राज समझा कि जो मर्जी अंदर भाग जाए सर टीम ने ताला है एक शाही लोग ने जो मर्जी हो ऐसे पीछे खलोते एक इन्हों की अपनी बात सही है, इन्हें आसमान की बात समझी जो मर्जी भाड़ा जो मर्जी चले। 7:30 बजे बाइबल चुप के गिरजे आ रहे। मैं आज अपनी फैमिली को छड़ के आ रहा था, इन्हें फिर जो मेरा मूड वेख लिया कि सब रिक्शा से जाना पड़ेगा पीछे, इन्हें भज जाना। फिर गिलियां वाला समेत की गड्डी बाहर के बैठ गया, मास्टर ने बनाया। और आज हम 5 मिनट पहले चर्च पहुंच गए। मैं आज के लिए दोपहर सो गया थे, सारे बड़े रिलैक्स, वाली साहब सोते हैं। जब मैं उठा तो कोई नाता ही नहीं, तो मैं ख्वाब से भी नाता था, उठ के भी ना मैं ख्वाब से आज मैं दोपहरी खाओगे कि मैं नहा रहा हूँ, तो ख्याल आया नहीं यार असल में नहाना चाहिए। हाल नहीं नहाते आज तो बड़ी तकलीफ है। ठीक है यूथ है कि दादा काट दी यूथ की कर दो काम करवाने आते कश्मीर ने एग्रीमेंट किया मेरे नाल कि वो सफाई करेगा। अभी असर आता है नहीं आता? आप बताएं, आप करते हैं यूथ का? आज किसने आपके साथ सफाई करवाई? नेल्सन और आप
नेल्सन जान नहीं जाए बंदे पर गिरजा साफ करता है और ये जुतियां संभालता है, सारा कुछ करता है। समझे दे नहीं चाहिए। नेल्सन कह रहा है ताली नहीं चाहिए, बरकत चाहिए। वो भी कर रहे हैं। सर आपको क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं इनके साथ सफाई करवाने आते? आप क्यों नहीं करवा सकते? आप क्यों नहीं करवा सकते? आप क्यों नहीं करवा सकते? आप क्यों नहीं करवा? घर की है, नया घर आपको खुदा ने दिया, सफाई की खुद की, शकील को क्यों नहीं बुलाया? नीचे वॉशरूम गंदे होते हैं, क्यों नहीं धोते आप? खुदा के लोगों ने, शाही लोगों ने नीचे वॉशरूम इस्तेमाल करना था, क्यों नहीं धोते? ये क्या नेल्सन की ब्यूटी है? एक कोई तनख्वाह तो गिरजे जो नहीं मिलती बेचारे, ये खुदा के लिए कर रहा है। आपका सब बरकत लेने के लिए खड़े हैं। मैं तो अपनी मिसेज को कहा था, मैंने कहा हम जल्दी चले जाएंगे, वॉशरूम हम धो लिया करेंगे इबादत से पहले। बाइबल खुलियां होती ने 7:30 बजे, 7:45 बजे, 8 बजे आ रहे हैं जी इबादत करने आने खुदा के लोग, जिनकी लाइफ में कोई तरतीब नहीं है। सर नबी ने ना तरतीब की तारीफ की थी, नबी को सब पसंद आई उनकी तरतीब, बरकत दी उसे। क्या तरतीब आपकी लाइफ में? मैं सबके सामने कह रहा हूं, अच्छा लगता है, अच्छा लगे, बुरा लगता है, बुरा लगता है। यहां पे कुछ लोग हैं जो पैसे भी ले रहे हैं, फिर भी वो गिरजे का कोई काम नहीं करते, और कुछ लोग हैं जो मुफ्त में खिदमत कर रहे हैं, कुछ नहीं देते। वो पैसे लैके भी इतने नीचे बांट दे कि जाके दरियों सिद्धि कर दिए जाके। मैं जता नहीं रहा, मैं कह रहा हूं जिसके घर से खा रहे उसके घर के लिए क्या कर रहे हैं? बरकत चाहिए, पैसे जाया कर दो टोकरी पाप आके, उसे तरतीब देगी तो मुफ्त जी ले ले। आप इसमें पैसे डालते हैं, आप मुझे खुश नहीं कर सकते। अगर अपने तरीकों से आपने मुझे खुश कर दिया, बरकत यहां नहीं भी डालेंगे, बरकत मैं दे दूं। याकूब ने ना इस हाथ को खुश किया था और बरकत दे दी थी। तेरिया लत्तां दे बाद तुसीं लाभ दे पहले तेल डाला के खुदा की गिरजे के घर दी लत्तां वाला ना भरियां ने, पता ही नहीं किसी वो कि जिम्मेदारी शकील। सर शकील को है जो 1 रुपया नहीं मुझसे लेता, कुछ भी नहीं लेता, कोई इसकी सैलरी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब उनके नौकर है इस जगह कि उसी ने करना है। वॉशरूम नेल्सन को है, क्यों नेल्सन को वो यूज करता है। नहीं ले सकेंगे, यहां से आना पड़ेगा आपको। अगर यहां तक जाना है तो सीधा हाथ उठाएं और खुदा के सामने इकरार करें इस बात की। आप सब ये कर सकते हैं। आओ